अस्सलामुअलैकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। सदर अशरफ गनी की मौजूदगी में तालिबान मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अफ़गानिस्तान को बाहर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अफ़गानिस्तान में अस्करी नहीं बल्कि सियासी हल तलाश करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अंदर की बात बता दी। गैर मुल्की मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अफ़गानिस्तान का सियासी हल मुमकिन है, अगरचे तालिबान ने सदर अशरफ गनी से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़गानिस्तान में इंतखाबात से कब्ल अबूरी हुकूमत के क़याम की तजवीज़ दी थी, ताहम अफ़गान हुकूमत समझती है कि पाकिस्तान के पास जादू की छड़ी है और बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है। इमरान खान ने मजीद कहा कि अमेरिका अब ऐसा क्या कर सकता है जो वो 20 साल में नहीं कर सका, और लगता है कि अफगान हुकूमत अमेरिका को वापस लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को अनारकी से बचाने का वाहिद हल सियासी तस्फिया है। वजीर आजम ने कहा कि तालिबान की शर्त है कि अशरफ गनी इक़्तिदार छोड़ें और जब तालिबान पाकिस्तान आए तो उन्हें सियासी हल के लिए आमादा करने की कोशिश की। अफगानिस्तान में सबसे पहले फायरबंदी होनी चाहिए और पाकिस्तान किसी मखसूस ग्रोह की हिमायत नहीं कर रहे और पाकिस्तान किसी भी मुंतखब अफगान हुकूमत के साथ काम करेगा। उन्होंने मजीद बताया कि पाकिस्तान खाना जंगी से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला दूसरा मुल्क है। तालिबान से मुतालिक उन्होंने कहा कि तालिबान ने अमरीकी इनखला को अपनी जीत समझा और 70,000 तालिबान सिर्फ 3 लाख अफगान आर्मी को अवामी सपोर्ट के बगैर शिकस्त नहीं दे सकते हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है कि अफगान हुकूमत अमेरिका पर इल्जाम लगा रही है। अमेरिका के इसी निजाम में मौजूद लोग तालिबान की सरगर्मियां देख रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तालिबान और तुर्की के लिए बेहतर है कि वो साथ बैठकर बात करें। पाकिस्तान में तैनात उर्दून के सफ़ीर इब्राहिम अल मदनी का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी से मुलाकात की। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि उर्दून के सफ़ीर ने हाल ही में पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फ़िकार के उर्दून की 16 साला तकरीबात में शिरकत पर पाक बहरिया का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान पाक बहरिया का मजीद कहना है कि मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन बाहिमी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का भी इआदा किया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमद उबैदुज़्ज़ाबी ने कराची में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार की ज़ियारत की और फातिहा पढ़ी, जबकि अजीम रहनुमा के ज़ेर इस्तेमाल अशिया के म्यूज़ियम का दौरा भी किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमद उबैदुज़्ज़ाबी ने कराची में पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार की ज़ियारत की और फातिहा पढ़ी और अजीम रहनुमा के ज़ेर इस्तेमाल अशिया के म्यूज़ियम का भी दौरा किया, जबकि मज़ार कायद के अहाते में एक पौधा भी लगाया। उनके हमरा कराची में अमारात के नायब कौंसल बखीतर रमेशी और सिफारत खाने के सेकंड सेक्रेटरी राशिदुज़्ज़मर बकी भी मौजूद थे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमद उबैदुज़्ज़ाबी ने अपने दौरा कराची के मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सदर पीर पगाड़ा सबगतुल्लाह शाह राशिदी, सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह, स्टेट बैंक पाकिस्तान के गवर्नर रजा बाकिर, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द से भी मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमद उबैदुज़्ज़ाबी ने कहा कि पाकिस्तान का 74वां यौम आज़ादी मनाते हुए हम अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी जद्दोजहद और कारनामों को एहतराम के साथ याद करते हैं और इस अजीम मुल्क के अवाम और क़यादत के लिए अपने एहतराम का इजहार करते हैं।
आज हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में आला सतह का इजलास डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मुहर्रमुल हराम और 14 अगस्त के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजामात का हतमी जायज़ा लिया गया। इजलास में सिविल इंतज़ामिया, पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज़ सैयद अतहर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक इजलास के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सूबे भर में आशूरा मुहर्रम के जुलूसों और जश्न आज़ादी की तकरीबात की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का तफसीली जायजा लिया। इजलास में फैसला किया गया कि रेंजर्स और पुलिस की जानिब से यकुम मुहर्रमुल हराम से जारी मुश्तरका फ्लैग मार्च और स्नैप चेकिंग के अमल को मजीद मौसर बनाया जाएगा, ताकि तमाम मकातिब फ़िक्र के मजालिस, जुलूसों और दाखिली और खारिजी रास्तों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया कि सूबाई हुकूमत की तरफ से दिए गए अहकामात की रोशनी में मरूजा कवानीन और ज़ाबिता अखलाक की मुकम्मल पासदारी को हर मुमकिन तौर पर यकीनी बनाया जाएगा और इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम से अपील की जाती है कि वो मुहर्रमुल हराम के दौरान सूबे भर में अमन व अमान कायम करने में कानून नाफिज करने वाले इदारों से भरपूर ताउन करें। इसके साथ साथ अवाम से भी अपील की जाती है कि वो किसी भी शरपसंद अनासिर, मशकूक सरगर्मी, नाखुशगवार वाक़े की फौरी इतला तैनात रेंजर्स एहलकारों, रेंजर्स हेल्पलाइन 1101 पर रेंजर्स मददगार व्हाट्सएप नंबर 0347900111 पर कॉल या SMS के जरिए दें। बिल्स की अदायगियों से हासिल करदा रकम कराची की तामीर व तरक्की पर खर्च होगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची वालों को बड़ी खुशखबरी दे दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने KMC के महकमों के साथ मीटिंग में कहा है कि म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस KMC के रेवेन्यू का अहम तरीन जरिया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना था कि मौजूदा साल के लिए 1 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर है, जिसको लाजमी तौर पर हासिल किया जाए और बिल्स की अदायगी से हासिल होने वाली रकम शहर की तामीर और तरक्की पर खर्च की जाएगी। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि शहर की बेहतरी और तरक्की के लिए हमें शहरियों के ताउन की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची को बताया गया कि मौजूदा साल में अब तक 15 करोड़ 75 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं। SSP जिला कोरंगी शाहजहां खान ने इमाम बारगाहों पर सिक्योरिटी का जायजा लिया। शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी, लांडी समेत दीगर इलाकों में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के रूट्स की सिक्योरिटी प्लान को भी चेक किया। SSP जिला कोरंगी शाहजहां खान ने रेंजर्स और जिला इंतजामिया अफसरान के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया और इमाम बारगाहों की इंतजामिया से मुलाकातें की। मजीद जानते हैं मोइनुल्लाह शाह की इस रिपोर्ट में। SSP जिला कोरंगी शाहजहां खान ने पूरे जिला कोरंगी में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के रूट्स पर सिक्योरिटी का हर रोज जायजा लेने, मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी प्लान पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए अफसरान को वक्तन फवक्तन अहकामात देने के साथ साथ इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी का अज खुद मुख्तलिफ इमाम बारगाहों पर पहुँच कर सिक्योरिटी का जायजा लिया, जबकि जिला कोरंगी पुलिस, रेंजर्स और जिला इंतजामिया के हमरा मुख्तलिफ रूट्स पर फ्लैग मार्च भी किया गया। तफसीलात के मुताबिक SSP जिला कोरंगी शाहजहां खान इमाम बारगाहों पर लगाई गई सिक्योरिटी का अज खुद जायजा लेने इमाम बारगाह अली मुर्तजा कोरंगी, 100 क्वार्टर्स बड़ा इल्म कोरंगी, गौस पाक रोड, इमाम बारगाह करबला ज़ैनब शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5, इमाम बारगाह हुसैनी मिशन शाह फैसल कॉलोनी और दीगर मकामात पर पहुंचे, जहां सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक जरूरी हिदायत भी दी, जबकि मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के रूट्स का भी जायजा लिया। दरियासना SSP जिला कोरंगी शाहजहां खान ने रेंजर्स और जिला इंतजामिया के अफसरान और जिला कोरंगी के तमाम SPs, DSPs और SHOs के हमरा लांडी, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया। कबलजी SSP जिला कोरंगी शाहजहां खान ने जिला कोरंगी के तमाम पुलिस अफसरान से मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी प्लान के हवाले से मीटिंग की और अफसरान को सिक्योरिटी प्लान
प्लान पर सख्ती से अमल दरामद करने के अहकामात भी दिए। बाद अज़ां SSP जिला कोरंगी शाहजहां खान ने जिला कोरंगी में 775 मजालिस, 269 जुलूस और 48 इमाम बारगाहों पर सिक्योरिटी के इक़दामात का जायजा लेने के बाद मुरत्तब की गई खुफिया हिकमत अमली पर अमल दरामद करने की भी हिदायत दी। मनी लॉन्ड्रिंग के 66 केसेस FIA के हवाले कर दिए गए। विफाकी तहकीकाती इदारे और सिंध पुलिस के दरमियान मनी लॉन्ड्रिंग केसेस का मुआहदा तय पा गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब अतीक, आगाह कीजिएगा। जी जाहिद, वफाकी तहकीकाती इदारे, एजेंसी और सिंध पुलिस के दरमियान मनी लॉन्ड्रिंग केसेस पर तहकीकात का मुआहदा हो गया है। सिंध पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग के 66 केसेस FIA को भिजवा दिए हैं। FIA हुकाम ने केसेस मिलने की तस्दीक की है। FIA हुकाम के मुताबिक तहकीकात के बाद फैसला किया जाएगा किन पर मुकदमात दर्ज किए जाएँ। FIA हुकाम ने इंकशाफ किया कि सिंध पुलिस ने इससे कबल भी रवां साल के शुरू में 128 केसेस भिजवाए थे। हुकाम के मुताबिक इन केसेस में से FIA ने सिर्फ 6 मुकदमात दर्ज किए, बाकी तमाम केसेस वापस भिजवा दिए गए। FIA हुकाम के मुताबिक सिंध पुलिस की तरफ से एक बार फिर केस भिजवाने का फैसला वफाकी वजारत दाखिला के कहने पर हुआ। हुकाम के मुताबिक जून के आखिर में तमाम IGs को वजारत दाखिला बुलवाया गया था। इजलास FATF मुतालबात की रोशनी में बुलवाया गया। जराये के मुताबिक FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की पुलिस तहकीकात पर मुबैना तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए थे। इस इजलास के बाद दूसरी बार सिंध पुलिस ने केसेस भेजे हैं। जी ज़ोहेब अतीक, बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं कि DA की ज़मीनों पर काबिज़ माफिया की शामत आ गई। महकमा स्टेट एंड इन्फोर्समेंट का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भरपूर क़ुव्वत से बिला तफरीक ऑपरेशन। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब अतीक, अपडेट कीजिएगा ऑपरेशन के हवाले से। जी जाहिद, इस वक्त मैं आपको ये बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात की रोशनी में डायरेक्टर जनरल इदारा तरक्याती कराची आसिफ अली मेमन के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए मुताल्लिका महकमा स्टेट एंड इन्फोर्समेंट ने शहर भर में KDA अराजी पर कायम गैर कानूनी तामीरात को मसमार करने के लिए भरपूर क़ुव्वत से बिला तफरीक ऑपरेशन शुरू कर दिया। डायरेक्टर स्टेट एंड इन्फोर्समेंट की मौजूदगी में कोरंगी टाउन और लांडी टाउन में कायम तजावुज़ात के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। गुज़िश्ता रोज सरजानी टाउन में मौजूदा प्लाट नंबर ST1 और ST6 सेक्टर 6 स्कीम 41 में कायम गैर कानूनी तामीरात, कोरंगी टाउन 3.5 नंबर में मौजूदा ग्रीन बेल्ट, कोरंगी नंबर 4 में मुताद्दिद दुकानें, लांडी 3.5 नंबर पर कायम गैर कानूनी तामीरात को पुलिस और मकामी इंतजामिया की मौजूदगी में भारी मशीनरी के जरिए मसमार कर दी गई। सरजानी में KDA की अरबों रुपए की इंडस्ट्रियल प्लाट के लिए मुख्तस 51 एकड़ अराजी पर लैंड माफिया ने कब्जा कर रखा था। जी बहुत शुक्रिया ज़ोहेब, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से जश्न आज़ादी की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मर्द, औरतों और बच्चों की भी कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। तकरीब के मौके पर पास्टर परवेज ने सऊदी हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दयारे गैर में रहते हुए हमें कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि हम किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं। हम इस पर सऊदी हुकूमत के मशकूर हैं जो हमें हर तरह की सहूलियात मुहैया करते हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इस पर हम अपने खुदावंद करीम के शुक्रगुजार हैं। तकरीब में तमाम शुरका ने पाकिस्तान का कौमी तराना भी पढ़ा और मिली नगमे भी गाए। तकरीब में क्रिश्चियन कम्युनिटी के अलावा पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम के मेंबरान हाफिज इरफाना खटाना और हसन भट्ट ने भी शिरकत की, जबकि तकरीब के इख्तिताम में जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया और पाकिस्तान के हक में दुआ की गई। और अब एक नज़र DNN स्पोर्ट्स पर रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। जापान में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले कौमी एथलीट अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। कौमी हीरो अरशद नदीम का कहना था कि वो मुस्तकबिल में कौम को मायूस नहीं करेंगे।
लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर वजीर खेल पंजाब राय तैमूर भट्टी, सदर एथलेटिक्स फेडरेशन अकरम शाही और दीगर ने ओलंपियन अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल किया और उन्हें हार भी पहनाए और गुलदस्ते पेश किए। अवाम की बड़ी तादाद भी एयरपोर्ट के बाहर कौमी हीरो का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थी और जैसे ही अरशद नदीम एयरपोर्ट से बाहर आए तो अवाम की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद, अरशद नदीम जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अरशद नदीम का कहना था कि जिसने मेरे लिए दुआ की उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। लोगों की दुआओं की वजह से ही दुनिया में शोहरत मिली। अरशद नदीम का मजीद कहना था कि मैंने बहुत मेहनत की और 5वें नंबर पर आया। सपोर्ट करने पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का शुक्रगुजार हूँ। मेरी जो सरपरस्ती की गई उससे भी मुतमईन हूँ। कौमी एथलीट का कहना था कि जो खामियां रहीं उन पर काबू पाकर आइंदा बेहतरीन खेल का मुजाहरा करूंगा। अपनी कारकर्दगी से आइंदा मदाहों को मायूस नहीं करूंगा। वजीर खेल पंजाब राय तैमूर भट्टी का इस मौके पर कहना था कि अरशद नदीम ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम ने आलमी सतह पर पाकिस्तान को पहचान दी है। और अब एक नज़र DNN एंटरटेनमेंट पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा दुर्दाना भट्ट 83 बरस की उम्र में कोरोना से इंतकाल कर गईं। इंस्टाग्राम पर अदाकार खालिद मलिक की जानिब से दुर्दाना भट्ट की तस्वीर शेयर करते हुए उनके इंतकाल की इतला दी गई। खालिद मलिक ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि दुर्दाना दूदी आपा हम सबको छोड़कर अपने खालिक हकीकी से जा मिली हैं। अदाकार ने मजीद लिखा कि अक्लमंद, मज़ाहिया, बसीरत वाली दुर्दाना भट्ट एक खास रूह थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। ख्याल रहे कि दुर्दाना भट्ट कोरोना के बाइस शदीद बीमार थी और 2 हफ्तों से अस्पताल में जेरे इलाज थीं। दुर्दाना भट्ट ने अदाकारी का आगाज 70 की दिहाई में किया था, जबकि उनके मशहूर ड्रामाज में आंगन टेढ़ा, डुगडुगी, तन्हाइयां, 50-50, रुसवाई और इंतजार शामिल हैं। दूसरी जानिब अदाकारा दुर्दाना भट्ट ने इश्क पॉजिटिव, बालो माही, दिल दियां गल्ला फिल्म्स में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।